हाँ जी, नमस्ते, राम राम सभी साथियों को। भाई जिन साथियों ने भाई 56-57 का एग्जाम दिया था, हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया था या और कोई अदर ग्रुप का एग्जाम दिया था, उन सभी साथियों के लिए अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि एचएससी ने फिर से अपनी परमिशन मतलब मांगी है, रिजल्ट और ज्वाइनिंग के लिए फिर से एप्लीकेशन दी है। अब इस एप्लीकेशन में कितना दम है जो इलेक्शन कमीशन को दी है? क्या सच में इलेक्शन कमीशन का दिल पसीजेगा कि भाई चलो ठीक है, इस बार तो हम परमिशन दे देते हैं? पूरा निचोड़ के एप्लीकेशन में सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा भाई। इसके अलावा अगर मान लो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है, परमिशन नहीं देती है इलेक्शन कमीशन, तो फिर क्या नई सरकार जो आएगी, भाई पता नहीं ये आएगी या कोई दूसरी नई सरकार आएगी, क्या वो रिजल्ट और ज्वाइनिंग देगी या फिर इनको कैंसिल करने का काम करेगी? सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा अच्छे से। भाई जो चैनल पर नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। अब मैं आपको भाई वो एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ जो एचएससी ने इलेक्शन कमीशन से अपनी परमिशन की ज्वाइनिंग के लिए दी है, आपके सीईटी एग्जाम के लिए, जो मेंस के एग्जाम हुए हैं उनके लिए। तो भाई ये देखिएगा, ये 2 पेज की एप्लीकेशन है ये। अब इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा भाई, सुनिएगा। तो भाई देख सकते हैं इसमें आपको फ्रॉम और टू तो दिख रहा होगा, सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा कि इसके बारे में क्या है। अब इसके बारे में निचोड़ के बारे में बात करता हूँ कि निचोड़ क्या कहता है, हिंदी में बताऊंगा भाई आपको। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। निचोड़ ये है कि सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि भाई इस बात का जिक्र किया गया है एप्लीकेशन में कि भाई एक पुरानी एप्लीकेशन भी लगाई गई थी, ठीक है, जो बिना किसी तथ्य के थी। उसमें कोर्ट वगैरह, जो अभी कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है हमें कि आपको इतने दिन के अंदर भर्ती करनी है, उसके बारे में उसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं कही गई है और वो किसी अदर पार्टी के द्वारा लगाई गई, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा लगाई गई है, ये इसमें कहा गया है। अब इस उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस एप्लीकेशन में अपने तथ्य देते हैं कि हमें क्यों रिजल्ट और ज्वाइनिंग जल्दी चाहिए, क्या अगर रिजल्ट और ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, ये भी इसमें बताया गया है। अब देखिएगा, अब इसमें कहा गया ये जो भर्ती है ये कोई नई भर्ती नहीं है, ये 2022 से भर्ती चल रही है। 2022 से इसका प्रोसेस चल रहा है मेंस के एग्जाम के लिए, ये इन्होंने कहा गया है। ये दूसरी बात इन्होंने कहा है कि हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको 6 महीने के अंदर आपको भर्ती करनी ही करनी है। तो इसमें लिखा गया है ये बात आपको भी माननी पड़ेगी, यानी कि कमीशन को भी माननी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन को भी ये बात माननी पड़ेगी। ये कोर्ट ऑर्डर है और कोर्ट ऑर्डर इसमें ये कहा गया है कि कोर्ट ऑर्डर से ऊपर कोई नहीं हो सकता, ये बात भी इसमें बताई गई है। एक तो मुख्य बात ये कही गई है। दूसरे मुख्य बात इसमें ये कही गई है कि भाई नया ऑर्डर हमारे पास एक और है, उसमें ये है कि हमारे हमारे को अक्टूबर और नवंबर से तक एक नया सीटी और लेना है। अगर नया सीटी लेंगे तो कैसे लेंगे, वो तभी तो ले पाएंगे जब ये पहले वाली जो भर्तियां जो 6 महीने के अंदर हमें पूरी करनी है वहीं पूरी नहीं कर पाएंगे तो हम नया सीटी कैसे लेंगे? तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम नया सीटी तभी ले सकते हैं, तभी संभव है जब पहले वाली जो भर्तियां हैं, जो नया पहले वाला सीटी है उसको कंप्लीट हो जाए तो। और वो अगर सितंबर में, हर हाल में हमें कंप्लीट करना है। अगर सितंबर में नहीं हुआ हमारे से या फिर अक्टूबर के शुरू में नहीं हुआ तो हम चीजों को क्लियर नहीं कर सकते। फिर हमारे ऊपर जो कोर्ट ऑर्डर दिए गए हैं, एक तो ये वाला 6 महीने के अंदर और एक नया सीटी जो अक्टूबर नवंबर तक हमें लेना है, ये दोनों की अवमानना होगी और सरकार और एचएससी पर इसको फर्क पड़ेगा। भाई सरकार तो, जो एचएससी जो आपका कोर्ट है वो तो एचएससी को डांटेगा, सरकार को डांटेगा, अवमानना होगी, सीधी सी बात है कोर्ट का ऑर्डर की। तो इसलिए इन्होंने ये 2 बातें मुख्य कही हैं और सब कुछ अपने जो भी भाई रेफरेंस था कोर्ट ऑर्डर का वो अच्छे से इन्होंने एचएससी ने इस बार लगाया है। ये तो था भाई निचोड़। अब मैं बताता हूँ कि अगर नई सरकार आती है तो क्या करने वाली है और यही सरकार रहेगी तो क्या करेगी, देखिएगा। सबसे पहले बात सुनिएगा भाई, देखो भाई एग्जाम था मेंस का एग्जाम, मैंने पहले पिछली बार एग्जाम दिया था, मैंने कई बार आपको चीजें बताई भी हैं, परंतु मैं ये एग्जाम नहीं दे पाया था क्योंकि मेरा बीसीए का जो सर्टिफिकेट था वो मैंने पुराना अपलोड किया था। अब मेरा एग्जाम नहीं हो पाया तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैं ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए, ज्वाइनिंग होनी चाहिए, रिजल्ट और ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ठीक है यार, किसी को एग्जाम बैठने का मौका नहीं मिला, इतने सालों से वेट करे, किसी को तो मिले, हमें चलो ठीक है दूसरी और ट्राई करेंगे भाई नेक्स्ट टाइम। बट अब ज्वाइनिंग और रिजल्ट मिलना चाहिए बच्चों का, मेरा ये कहना है। अगर नई सरकार आती है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर नई सरकार आती है, मान लो अभी बीजेपी की सरकार है, नई सरकार मान लो कांग्रेस की आ जाती है, किसी और पार्टी की आ जाती है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, सबसे पहले इन पेपरों को कैंसिल किया जाएगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, परंतु ये चीजें होनी नहीं चाहिए। उससे पहले ही इस सरकार को परमिशन ले लेनी चाहिए, चाहे किसी प्रकार ले, और बच्चों को रिजल्ट और ज्वाइनिंग देनी चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि आप सभी को पता है 2015 में भी तो भर्ती थी भाई। इसी प्रकार जिस प्रकार ये बीजेपी छोड़ के जा रही है इस भर्ती को लटका के, इसी प्रकार कांग्रेस छोड़ के गई थी। सबसे पहले आके मनोहर लाल खट्टर ने उस भर्ती को, हरियाणा पुलिस की भर्ती थी 2015 की, उसको सबसे पहले कैंसिल करने का काम किया था और दोबारा से रिजल्ट पेपर लेके दोबारा से रिजल्ट और ज्वाइनिंग उनको बच्चों को दी थी, ठीक है।
तो इन बच्चों को रिजल्ट और ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए भाई। जो रह गए अब क्या कर सकते हैं। अब इन भर्तियों को रोकने से तो कोई फायदा है नहीं। कोई तो लगेगा यार, वो सभी हमारे भाई बहन ही तो होंगे, वो भी तो कंपटीशन में है। कंपटीशन, कुछ बच्चे तो बाहर होंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक, तो इनको जल्दी से मिलनी चाहिए रिजल्ट ज्वाइनिंग। सरकार भले ही कोई भी है, अब देखते हैं भाई। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का दिल पसीजता है नहीं पसीजता है, वो इस बात को मानती है नहीं मानती है। अगर वो भी जो न्यूज़ होगी तो मैं आपको बताने का काम करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद। जय हिंद।